तो अगर आप लोगों को इसेकाई एनिमे देखना पसंद नहीं है तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि एक ऐसा इसेकाई एनिमे आने वाला है जो आपका फेवरेट बन जाएगा। और इसके अलावा ब्लू लॉक सीजन 2 का एपिसोड 3 आ चुका है जिसकी एनिमेशन यहाँ पे कैसी है उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। साथ में ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर कोड 3 का इंग्लिश डब कब तक आएगा उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। इसलिए यहाँ पे मेरी मानो तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे क्रंचीरोल वालों की तरफ से, क्योंकि जैसा कि हम लोग बताया कि न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन अभी चल रहा है जहाँ पे कुछ एनिमेस की अनाउंसमेंट हम लोग को सुनने को मिली। और यहाँ पे क्रंचीरोल ने भी कुछ एनिमेस को अनाउंस किया, जैसे यहाँ पे स्टूडियो मापा के एक और ओरिजिनल एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम है जेंसु, जिसका फर्स्ट लुक हम लोगों को क्रंचीरोल के पैनल पर देखने को मिला। और ये जो ओरिजिनल एनिमे होगा वो एनिमेटर्स के ऊपर ही है, जहाँ पे एनिमेटर की लाइफ या फिर एनिमे बनाने में कैसी प्रॉब्लम आ सकती है वो सारी चीजें हम लोगों को इस एनिमे के अंदर देखने को मिलेगी। और सिंपल वर्ड्स में कहे तो यहाँ पे स्टूडियो मापा ने अपने एनिमेटर्स के ऊपर एक एनिमे बना दिया। इसलिए अगर आप लोग भी इस एनिमे को देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि शेड्यूल हो चुका है जनवरी 2025 के लिए। अब हालांकि क्रंचीरोल के मेन एनिमे अनाउंसमेंट के बारे में बात करें जिसके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी और इसके बारे में मैंने कल ही मेंशन किया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर क्रंचीरोल वाले इसके एनिमे को अनाउंस कर देंगे तो यहाँ पे मानवा फैंस खुश हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ द बिगनिंग आफ्टर द एंड की मानवा के बारे में, जिसका एनिमे अडेप्टेशन कल क्रंचीरोल ने ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया। और हाँ, यहाँ पे जो आप लोग सुन रहे हो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका मेरा जो सपना था द बिगनिंग आफ्टर द एंड के एनिमे को देखने का वो पूरा होने वाला है। और सीरियसली कल जब मुझे इस न्यूज के बारे में पता चला तो यहाँ पे मैं एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही खुश हो गया था, क्योंकि सोलो लेवलिंग में तो क्रंचीरोल ने डिसअपॉइंट कर दिया, लेकिन मेरी वन ऑफ द फेवरेट मानवा जिसको मैंने सोलो लेवलिंग के बाद रीड किया था उसका एनिमे अडेप्टेशन देखना मेरे लिए भी सपने जैसा था। और यहाँ पे इसका एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस हो चुका है, जहाँ पे हम लोगों को इसका फर्स्ट टीजर भी देखने को मिला। बट बीच में लोगों को एक झटका लगा जो था इसका स्टूडियो, क्योंकि इसका एनिमेशन प्रोडक्शन का काम संभाल रही है एक कैट स्टूडियो। और ये जो एक कैट स्टूडियो है वो यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई खास बड़ा स्टूडियो नहीं है। यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो ये स्टूडियो हमारे ब्लू लॉक के स्टूडियो से भी बहुत ज्यादा बेकार है। इसलिए जितनी ज्यादा हाइप थी इस एनिमे की, एक झटके में ही इसकी हाइप बहुत ज्यादा कम हो गई। और लोग लिटरली ये प्रे कर रहे हैं कि यहाँ पे इसके एनिमेशन अच्छी हो, क्योंकि फॉल एनिमेस के अंदर लोगों ने ऑलरेडी बहुत बेकार एनिमेशन देख रखी है। और अब तक जितनी भी मानवा की एनिमेशन आई है उसमें से 90% मानवा की एनिमेशन यहाँ पे बेकार ही होती है। और रिसेंट में इसका एग्जाम्पल हमारा टावर ऑफ गॉड का सीजन 2 है, जिसकी एनिमेशन कितनी ज्यादा बेकार थी वो मुझे आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और अब इसीलिए यहाँ पे आपके साथ साथ मैं भी प्रे कर रहा हूँ कि इसके एनिमे को अच्छे तरीके से अडेप्ट किया जाए। और वैसे इन सब चीजों को भी साइड में रखो। और यहाँ पे पहले मुझे ये बताओ कि इस एनिमे का नाम यहाँ पे जैपनीज वाले इतना लंबा क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के जैपनीज टाइटल के बारे में बात करें जिसका जैपनीज टाइटल यहाँ पे रखा गया है द ग्रेटेस्ट किंग रिबॉर्न व्हाट विल ही डू विथ हिज सेकंड लाइफ। और हाँ, यही इसका जैपनीज टाइटल होगा, जो ऑब्वियसली यहाँ पे जापानी लोग हमेशा अपने इसेकाई एनिमे का नाम बहुत ज्यादा लंबा रखते हैं। और पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कौन से ग्रेटेस्ट किंग के बारे में बात करें, क्योंकि द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की मानवा को मैंने रीड किया है और वहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था कि जो अपना आर्थर है वो ग्रेटेस्ट किंग है। इवन आर्थर पिछले लाइफ में बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करता था अपने बारे में। इसलिए देख के लगता है कि जो एनिमे बना रहे उन्होंने खुद मानवा रीड नहीं की है। अब हालांकि ज्यादा मजाक उड़ाने की जगह अगर हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें, जैसे इसका फर्स्ट टीजर ट्रेलर तो आ चुका है और इसी के साथ में हम लोगों को इसका फर्स्ट की विजुअल भी देखने मिला। और साथ ही में ये एनिमे 2025 के अंदर एयर होगा, जिसमें जो इसका फर्स्ट सीजन होगा उसके अंदर हम लोगों को 24 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। और देख के लगता है कि शायद इसको टावर ऑफ गॉड की ट्रीटमेंट मिलेगी और सिर्फ उसके ऐसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैं नहीं चाहूंगा कि उसके जैसी एनिमेशन भी मिले, क्योंकि इसका स्टूडियो तो बेकार है ही, बट साथ ही में जो इसके डायरेक्टर होंगे वो भी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इसलिए आप लोग भी प्रे करो कि यहाँ पे द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एनिमे को जस्टिस मिले। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इस एनिमे के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी के साथ अगर हम लोग बेकार एनिमेशन को इतना ज्यादा मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने ब्लू लॉक के बारे में, जिसकी एनिमेशन यहाँ पे कितनी ज्यादा अच्छी है वो यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एपिसोड 2 के अंदर इसके एनिमेशन ने इतना गंदा हगा था कि इसकी रेटिंग यहाँ पे 6.2 आउट ऑफ 10 की मिली। और इसी के साथ ब्लू लॉक सीजन 2 का जो एपिसोड 2 है वो यहाँ पे अब तक का IMDb के ऊपर लोएस्ट रेटेड एपिसोड बन चुका है। और आप लोग यही से अंदाजा लगा लो कि यहाँ पे लोग इसके एनिमेशन से कितना ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। बट जहां तक बात करें ब्लू लॉक सीजन 2 के एपिसोड 3 के बारे में, जहाँ पे लोगों के मिक्स ओपिनियन आए हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को एनिमेशन अच्छी लग रही है और कुछ लोगों को एनिमेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा ही बेकार लग रही है। बट जनरली मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन दूं तो यहाँ पे मैं किसी के साइड में नहीं हूँ, क्योंकि इसकी एनिमेशन मुझे अच्छी भी लगी और बहुत ज्यादा बुरी भी लगी। क्योंकि देखो, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो इस एनिमे के जो विजुअल्स है वो काफी ज्यादा कमाल के। मतलब भले ही मैं मानता हूँ कि हमारा ब्लू लॉक जो है वो PNG लॉक बन चुका है, बेसिकली जो मांगा पैनल्स है उनको ही कलर कर दिया जा रहा है और कुछ स्पेशल इफेक्ट्स को ऐड कर दिया गया है। बट स्टिल यहाँ पे जो विजुअल्स है वो काफी ज्यादा सही लगी मुझे। और अगर मेरे हिसाब से लोग कुछ मूवमेंट्स भी ऐड कर देते तो यहाँ पे एनिमेशन में जान आ जाती। बट यहाँ पे एनिमेशन के नाम पर इन्होंने बस PNG का स्लाइड शो दिखाया। बट स्टिल इसके एपिसोड 3 को अगर एपिसोड 2 से कंपेयर करे तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली एपिसोड 3 को चूज
चूज करूंगा, क्योंकि एपिसोड 3 के अंदर हम लोग को ज्यादा मूवमेंट्स देखने मिले। और सच कह रहा हूँ, जब एपिसोड 3 के अंदर कैरेक्टर मूव कर रहे थे तब यहाँ पे मुझे वो देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन वैसे ही बहुत ज्यादा कम हो गई थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी एनिमेशन यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे अभी भी हम लोग को स्लाइड शो देखने को मिल रहा है। स्पेशली हम लोग बात करें इसागी के सीन के बारे में, क्योंकि एपिसोड 3 का जो मेन स्टार था वो इसागी बन चुका है। और इसागी के इस सीन को देखकर मैं यही कहूंगा कि ये सीन यहाँ पे और भी ज्यादा बेटर हो सकता था, बट ये सीन यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं निकला। और अगर आप लोग को इसागी का ये सीन अच्छा लगता है तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लू लॉक की फैन एनिमेशन देखने की जरूरत है, क्योंकि ब्लू लॉक फैन एनिमेशन के अंदर इसागी के ज्यादा मूवमेंट्स हम लोग को देखने मिले। अब आप लोगों को इसागी का फ्लो वाला सीन कैसा लगा वो आप लोग बता सकते हो। अब बाय द वे यहाँ पे इस एपिसोड की रेटिंग के बारे में बात करें कि इस एपिसोड को मैं कितनी रेटिंग देना पसंद करूंगा, तो इसका लेटेस्ट एपिसोड मुझे पिछले एपिसोड से बेटर लगा, तो यहाँ पे मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना चाहूंगा। अब हालांकि आप लोग इसको जितना रेटिंग देना चाहते हो वो आप लोग कमेंट में दे सकते हो। और इसी के साथ में अब हम लोगों ने ब्लू लॉक सीजन 2 की भी एनिमेशन के बारे में बात कर लिया, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ और भी न्यू एनिमेशन के बारे में। जैसे अगर आप लोग ये वाले एनिमे देखने के शौकीन हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल एनिमे आने वाला है, जिसका नाम है गो फॉर इट नाकामुरा, जिसका हम लोगों को एक न्यू की विजुअल और साथ में एक न्यू ट्रेलर भी देखने मिला। और इसी के साथ ये जो बॉयज लव का रोम कॉम एनिमे होने वाला है वो हम लोगों को 2025 में देखने मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग बात करें स्टाइन्स गेट की सीरीज के बारे में, जो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट को टीज करे। और अब यहाँ पे ये क्या होगा क्या नहीं उसकी डिटेल्स तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे इसकी रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो वो मैं आप लोग बता दूंगा। तो अगर आप लोग स्टाइन्स गेट के फैन हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आप लोग उस अपडेट को मिस ना कर पाओ। और इसी के साथ जो अपनी मोस्टली एनिमे न्यूज थी उन सबको मैंने कवर कर दिया। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ मांगा न्यूज के बारे में। जैसे यहाँ पे डिलीशियस इन डंजन को हार्वी अवार्ड्स के अंदर बेस्ट मांगा का अवार्ड मिल चुका है, जिसके अंदर फ्रेंड बियॉन्ड जर्नीज एंड और विच हैड एटलियर की भी मांगा नॉमिनेटेड थी, बट इस कैटेगरी को यहाँ पे डिलीशियस इन डंजन ने जीत लिया, जिसके लिए यहाँ पे डिलीशियस इन डंजन की मांगा को मेरे तरफ से कांग्रेचुलेशंस। और इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपनी एक ऐसी क्रेजी मांगा के बारे में जो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक कॉन्सेप्ट वाला मांगा है। और ये मांगा बेसिकली एक परवी वाइफ और एक घोस्ट चीटिंग के ऊपर है। जहाँ पे इस मांगा के प्लॉट के बारे में बात करें तो ये एक्चुअली में एक सेक्सुअल हॉरर स्टोरी है, जो 32 इयर्स की वाइफ पर है, जो यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ लगी पड़ी रहती है ताकि वो यहाँ पे प्रेग्नेंट हो पाए। बट उस औरत को यहाँ पे रियलाइज होता है कि उसको यहाँ पे कोई घोस्ट देख रहा होता है, और उस मैन और उसकी वाइफ की खराब परफॉर्मेंस को देखकर यहाँ पे भूत भी डिसअपॉइंट हो जाता है। और ऐसे करते करते ये जो घोस्ट होता है वो उनके लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है, जहाँ पे एक दिन इस आवारा घोस्ट को रहा नहीं गया, और इसके बाद इस घोस्ट ने यहाँ पे 32 साल की इस वाइफ को बैकशॉट दिया, जिसके बाद जो इसकी वाइफ है वो और भी ज्यादा गीली हो गई। जो हाँ सिंपल वर्ड्स में यही स्टोरी है जो यहाँ पे हम लोग को इस मांगा के अंदर देखने मिलेगी। तो अगर आप लोग ऐसी मांगा के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसको रीड कर सकते हो। अब वैसे इसी बीच दानमाची सीजन 5 के बारे में बात करें, जिसके ब्लू रे डीवीडी का बोनस इलस्ट्रेशन आ चुका है, और इसका बोनस इलस्ट्रेशन तो यहाँ पे सच में हमारे लिए बोनस ही है। और इसी के साथ अब हमारी मांगा की न्यूज भी बस यही तक थी। अब हम लोग बात करें अपने कुछ डब एनिमे न्यूज के बारे में। जैसे यहाँ पे जितने भी लोग इंग्लिश डब एनिमे देखना पसंद करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि आप लोगों के लिए बैक टू बैक इंग्लिश डब अब आने वाली है। जैसे MF घोस्ट का सीजन 2, जो अगर आप लोग इंग्लिश डब देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि इसका इंग्लिश डब अब क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है। और इसी के साथ अगर आप लोग नात्सुमे बुक ऑफ फ्रेंड्स का सीजन 7 देखना चाहते हो, वो भी इंग्लिश डब में, तो उसका इंग्लिश डब आप लोगों को कल से क्रंचीरोल के ऊपर देखने मिलेगा। और साथ में अगर आप लोगों को रोरोइन किंशिन के सीजन 2 का इंग्लिश डब देखना है तो वो हम लोगों को 24 अक्टूबर से क्रंचीरोल के ऊपर देखने मिलेगा। साथ ही में फॉल एनिमेस के एक और कमाल के एनिमे के बारे में बात करें, जिसका नाम है यू आर मिसेस सर्वेंट, जिसका इंग्लिश डब अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि इसका इंग्लिश डब क्रंचीरोल के ऊपर अब स्ट्रीम हो चुका है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसके इंग्लिश डब को चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो आता है ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का कोर 3। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के कोर 3 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बात करूंगा, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने अभी तक इस एपिसोड को देखा नहीं है। एंड डोंट वरी, जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा तब तक मैं इस एपिसोड को देख चुका हूँ, इसलिए जो इसका पूरा रिव्यू होगा वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग बात करें उन लोगों के बारे में जो यहाँ पे ब्लीच के लेटेस्ट एपिसोड को इंग्लिश डब में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो ब्लीच का इंग्लिश डब होगा उसके रिलेटेड जो इशिडा के इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि जो ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर कोर 3 का जो इंग्लिश डब है उसके एपिसोड 1 की रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, और अब इसके इंग्लिश डब की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट कर लो कि इसका इंग्लिश डब हम लोगों को बहुत जल्द देखने मिलेगा, और शायद हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट तक हम लोगों को इसका इंग्लिश डब भी देखने मिल जाए। जो अब जैसे ही आता है वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पे अब आप लोग बस एक काम कर दो, इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पे मानवा फैंस को मैंने खुश किया है। तो इसी बात पे इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को उसके रिलेटेड इन्फॉर्म कर पाऊंगा। और इसके बाद अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।